जय श्री राधे। जय श्री राधे। जय श्री श्याम श्रीमन नारायण। हमारे साथ हैं ज्योतिषाचार्य पंडित संजय शास्त्री जी। पिछले वीडियो में हमने कहा था कि इनसे कुछ ज्योतिष की खास बातें करेंगे, कुछ खास योगों के विषय में इनसे जानेंगे। तो आज आप कृपा करके बताएं कि कुंडली में राजयोग होता है, उसका लाभ कैसे प्राप्त होता है और कितने प्रकार का राजयोग होता है। लोग प्रयास करते रहते हैं, पूछते हैं पंडित जी कुंडली में नौकरी का योग है कि नहीं, विदेश का योग है कि नहीं, सरकारी नौकरी मिलेगी कि नहीं। तो इन पर आप अपनी टिप्पणी जरूर दें। राधे राधे श्रीमन नारायण। आज हम ज्योतिष में चर्चा करेंगे कुछ मुख्य राजयोग के विषय में। पहला, हमारे आप सबके जीवन में सरकारी नौकरी का योग कैसे बनता है, इस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। हमारे आप सबके जीवन में सरकारी नौकरी देने वाला ग्रह सूर्य है और कुंडली का 10वां भाव 10वां घर। यहाँ से हमें 10वें भाव से और सूर्य ग्रह से मुख्यतः सरकारी नौकरी का योग बनता है। दूसरा, बुधादित्य नामक राजयोग यदि ग्रह अंशों में बलवान है और कहीं भी बैठा है 6, 8, 12 इन घरों को छोड़ करके, तब भी सरकारी नौकरी के योग बनते हैं। सूर्य और बुध की युति बुधादित्य नामक राजयोग बना देता है। यह एक ऐसा राजयोग है कि व्यक्ति चाहे जितना झुक जाए, ये राजयोग टूटने नहीं देता। कहने का तात्पर्य यह है कि हम कोई काम कर रहे हैं, धन आ रहा है और वहाँ से धन का आना बंद हो गया, तो अपने आप कहीं न कहीं से हमें दूसरा रास्ता मिल जाएगा। फिर दूसरा भी रास्ता नहीं चला, तीसरा मिल जाएगा, चौथा मिल जाएगा। इसी प्रकार से अगर बुधादित्य नामक राजयोग बुध और सूर्य की युति किसी भी व्यक्ति के कुंडली में है, तो धन प्राप्ति से संबंधित समस्याएं जीवन में नहीं आएंगी। इसका योग बनता रहता है। और इन्हीं दो योगों के कारण सरकारी नौकरी का योग भी बनता है। वैसे मुख्यतः सरकारी नौकरी के लिए बुध और गुरु, इन दो ग्रहों का भी बलवान होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि बृहस्पति विद्या और धन के कारक हैं और भगवान बुध वाणी के कारक हैं, बुद्धि के कारक हैं। इन दो ग्रहों का भी बलवान होना जरूरी है। मुख्यतः बुधादित्य नामक राजयोग और 10वां घर। मान लीजिए 10वें घर में मकर राशि आ गई और सरकारी नौकरी का कारक ग्रह सूर्य है। अब 10वें भाव में मकर राशि या कुंभ राशि, वहाँ का स्वामी शनि हो गया। ये भी एक प्रश्न है कि यदि सूर्य ग्रह के जो शत्रु ग्रह हैं वो वहाँ पर बैठ जाएं या 10वें भाव के मालिक हो जाएं, क्या तब भी सरकारी नौकरी के योग बन सकते हैं? ये भी एक प्रश्न है। वैसे सरकारी नौकरी का योग मुख्यतः मैंने बताया कि 10वें घर से है। सूर्य और शनि ये दोनों आपस में बहुत बड़े शत्रु ग्रह हैं, लेकिन सूर्य और शनि की युति, यदि इनकी युति हो जाती है, वैसे तो पिता पुत्र में मतभेद पैदा करेंगे, हड्डी टूटने का डर बना रहेगा, अपयश कलंक का डर बनेगा। लेकिन अचानक धन की प्राप्ति होना, अचानक सरकारी नौकरी लग जाना या जीवन में और कोई धन प्राप्ति से संबंधित लाभ मिल जाना, ये 3-4 प्लस पॉइंट भी हैं। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये दो ग्रह अशुभ हैं, एक साथ बैठ गए तो जीवन को बर्बाद करेंगे, ऐसा नहीं है। इनकी युति बहुत ज़्यादा लाभ देती है। तो यदि कर्मेश आपका शनि हो गया और नौकरी देने वाला ग्रह सूर्य है, शनि कर्मेश होकर के तृतीय, पंचम, नवम और एकादश भाव में बैठ जाए और केंद्र में कहीं भी सूर्य बैठ जाए, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में
बहुत ए ग्रेड की सरकारी नौकरी मिलती है। हैं तो दोनों पिता पुत्र, दोनों एक दूसरे के शत्रु ग्रह, लेकिन इतना बड़ा राजयोग बना देते हैं जिस नौकरी की कोई तुलना ही नहीं की जा सकती है। एक ये राजयोग हो गया। दूसरा गज केसरी नामक राजयोग होता है। केंद्र में कहीं भी बृहस्पति बैठ जाए या बृहस्पति से अगले भाव में कहीं चंद्रमा बैठ जाए तो ये विशेष गज केसरी नामक राजयोग होता है। तो गज केसरी नामक राजयोग क्या करता है? एक तो विद्या का लाभ अच्छा देता है। विद्या के द्वारा व्यक्ति अपने जीवन में बहुत अच्छा धन कमाता है, अच्छा प्रवक्ता हो जाता है, अच्छा कथावाचक हो जाता है, स्पीच देने वाला, मंचों में जो स्पीच देते हैं, ये गज केसरी नामक राजयोग जिसके कुंडली में होता है, ऐसे लोग ज़्यादा देते हैं। और गज केसरी नामक राजयोग भी नौकरी का योग बनाता है। ये नहीं कह सकते कि सिर्फ सरकारी नौकरी देता है, प्राइवेट नौकरियों के द्वारा भी बहुत ज़्यादा धन कमाया जा सकता है, बहुत ज़्यादा धन कमाया जा सकता है। जो व्यक्ति प्राइवेट सेक्टर से जुड़ करके पैकेजों में पैसा लेते हैं, उनके जीवन में गज केसरी नामक राजयोग की भूमिका ज़्यादा रहती है, क्योंकि ये राजयोग एक ऐसा राजयोग है जो लिमिट में नहीं, बेलिमिट का पैसा देता है, बहुत ज़्यादा देता है। जिस व्यक्ति के कुंडली में गज केसरी नामक राजयोग है, वह प्राइवेट सेवा या किसी अर्ध सरकारी सेवा या कोई विदेशी कंपनियों से जुड़ करके बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। जीवन में मान सम्मान भी बढ़ता है, यश कीर्ति भी बढ़ती है। तो ये दो राजयोग ऐसे राजयोग हैं जो जीवन में विशेष लाभ देते हैं। धन्यवाद आपका, आपने अपना अमूल्य समय दिया और हम आशा करेंगे कि कुछ समय आप हमको और आगे देंगे तो हम अपने जुड़े हुए साथियों को जो भी ज्योतिष का फलादेश करने वाले हों, जो ज्योतिष देखने वाले हों, हम एक फलादेश का विशेष वीडियो लेकर के आएंगे इनका, लगभग आधे घंटे का, जिसमें मुख्य आपको सूत्र दिए जाएंगे। मैथ तो गणित तो हर कोई सीख लेता है, कर लेता है, पर बात वहाँ आकर के अटक जाती है जब कुंडली का फलादेश करना होता है। तो विद्या जरूरी है, सीखना पढ़ना ये तो अत्यंत आवश्यक ही है, पर एक अनुभव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्षेत्र में काम करने के लिए, कुंडली का विश्लेषण करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए एक अनुभव की बहुत आवश्यकता होती है। और हमारे राधाश्री के पास लगभग 35 वर्ष का अनुभव है, 35 वर्ष का ज्योतिष के फलादेश का अनुभव है। कुछ कह नहीं सकते कि कितनी कुंडलियाँ ये देख चुके होंगे, बना चुके होंगे, पर 35 वर्ष का अनुभव एक बहुत बड़ा अनुभव होता है। तो विशेष फलादेश पर एक टॉपिक लेकर के आएंगे। आज के लिए धन्यवाद, सबको राधे राधे, जय श्री श्याम। जय श्री श्याम।